बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे आटे का हलवा जो बहुत मज़ेदार बनता है। और आज मैं आपको इंतहाई आसानी के साथ आटे का हलवा बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। हमारे फेसबुक पेज पर एक दोस्त ने कमेंट किया था कि हमें आटे का हलवा बना के दिखाइए, तो आज उसी की फरमाइश पे आज हम आपको आटे का हलवा बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने गुड़ शामिल किया है। यहाँ पर हमने साबुत गुड़ इसमें शामिल किया है। आप गुड़ को तोड़कर भी इसमें शामिल कर सकते हो। गुड़ को शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 कप सादा पानी इसमें शामिल किया है। 1.5 कप पानी शामिल करने के बाद अब हम गुड़ को इस पानी में अच्छे तरीके से पिघलाएंगे और गुड़ का हम सिरप बनाएंगे। यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे देख सकते हो, हमने जो गुड़ पानी में शामिल किया था वो पिघलना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसका अच्छे तरीके से पिघलने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे और इसका एक अच्छा सा सिरप हम तैयार करेंगे। तो आप बहन भाइयों से हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने जो गुड़ पानी में शामिल किया था आप इसे देख सकते हो, ये अच्छे तरीके से पिघल चुकी है यानी मिल्ट हो चुकी है। गुड़ को अच्छे तरीके से पिघलाने के बाद अब यहाँ पर हम चूल्हा बंद करेंगे, क्योंकि हमने जो गुड़ का सिरप तैयार करना था वो तैयार हो चुकी है, रेडी है। तो अब हम इसको नीचे उतारेंगे और हलवे का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और इसमें हमने तकरीबन आधा कप घी शामिल करके घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म किया है। घी को अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद इसमें हमने आटा शामिल किया है। यहाँ पर हमने 1 कप फाइन आटा इसमें शामिल किया है। आप सिंपल गंदम का आटा भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। 1 कप फाइन आटा शामिल करने के बाद अब हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे, ताकि हमने जो आटा कढ़ाई में शामिल किया है ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आटे को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। आप इसे देख सकते हो, इसका जो कलर है ये चेंज हो चुका है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे गुड़ का सिरप, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से तैयार किया था। सिरप शामिल करते वक्त हम सिरप को अच्छे तरीके से छानेंगे और सिरप शामिल करते वक्त चूल्हा भी हम लो रखेंगे, क्योंकि मीडियम या हाई चूल्हे पे हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसमें गुटिया वगैरह फिर बन जाती है। तो इसलिए सिरप शामिल करते वक्त आप दोस्तों ने सिरप को अच्छे तरीके से छानना है और चूल्हे को बिल्कुल लो रखना है। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा गुड़ का सिरप इस आटे में शामिल किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें गुटिया वगैरह ना बन जाए। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक हमने जो ये सिरप इसमें शामिल किया है ये अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए, यानी ड्राई ना हो जाए। और फाइनली दोस्तों, हमने जो सिरप आटे में शामिल किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, खुश्क हो चुकी है और हमारे जो मज़ेदार हलवा है ये तैयार है, रेडी है। तो फ्रेंड, आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें, क्योंकि ये महंगाई का दौर है और जितनी आसान तरीके से आज मैंने आपको ये रेसिपी बताया बिल्कुल कम ख़र्चे में, तो इंशाल्लाह ये रेसिपी सबको पसंद आएगी और इसका जायका भी सबको पसंद आएगा। आटे का हलवा तैयार होने के बाद इसको हमने एक प्लेट में बाहर निकाल दिया है और इसके ऊपर हमने मूंगफली को ऐड किया है, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से रोस्ट किया था। मूंगफली, कोपरा और किशमिश को भी हमने इसके ऊपर ऐड किया है और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल भी इसके ऊपर ऐड किया है। तो बस अब ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। ये सारे ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर ऐड करके खा सकते हो और अगर ना हो तो इसके बगैर भी आप हलवा खा सकते हो।
ड्राई फ्रूट के बगैर भी इस हलवे का जायका बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होता है। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें और फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका जायका आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और यूनिक रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।